बहुत बहुत शुक्रिया, आप शॉर्ट नोटिस में इस इंटरेक्शन के लिए हमारे पास आए। ऑन बिहाफ ऑफ अवामी इत्तेहाद पार्टी बीइंग द स्टेट सेक्रेटरी, मैं कह चीज़ तो ऐसे शेयर करें, आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। एक कि जो हमारा अवामी इत्तेहाद पार्टी जो अभी कंटेस्ट बडगाम में है, बडगाम से हमारा कैंडिडेट जो है वो नज़ीर अहमद खान साहब है। नज़ीर अहमद खान की जब आप प्रोफाइल देखेंगे, उनका एक पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे, लोग आजकल उस चीज़ पे ख्याल नहीं रखते हैं कि कौन कंटेस्ट कर रहा है, कैंडिडेट की क्या एफिशिएंसी और कैपेबिलिटी है बंदे की। तो मैं आपके थ्रू, आपके मीडियम के थ्रू बडगाम के आवाम से बोलना चाहूँगा कि जो काम उन्होंने पीछे कर दिए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेंक्शन करवाया, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करवाया, काम चल रहा है उसमें, जो हमारा रोड्स है वहाँ से रोड्स की सैंक्शंस करवाई, जो हमारे रेलवे स्टेशन बडगाम का है, पूरे थ्राउट इंडिया में 500 रिनोवेट हुए एंड बडगाम रेलवे स्टेशन इज़ वन अमंग देम। ये तो ऊपर ऊपर से उन्होंने कितने काम ऐसे किए हैं जो लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और आज AIP को लगा कि नज़ीर अहमद खान बडगाम के लिए एक इंसाफ कर सकता है उनके लोगों के लिए, जो उधर डेवलपमेंट नहीं हुई उस डेवलपमेंट प्रोग्राम को वो आगे लेंगे। अब देखिए, अब हम इससे आगे चल के जो और भी पार्टीज उधर कंटेस्ट कर रही है, वो NCP हो, BJP हो, PDP हो या और इंडिपेंडेंट्स हो। देखिए, NC और BJP का नगरोटा में भी है, हम तो उधर कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात पूरे कश्मीर को क्लियर है आज कि उधर फ्रेंडली कंटेस्ट हो रहा है। सारा कंसंट्रेशन बडगाम पे है, हमारे 25-30 MLA उधर कैंपेनिंग कर रहे हैं और नगरोटा को एक फ्रेंडली कंटेस्ट, एक टोकन कंटेस्ट के लिए छोड़ रखा है। एक बार हमारे CM साहब उधर गए, वहां पे भी माइक ने साथ नहीं दिया। ये बात कश्मीरियों को समझना है कि ये कंटेस्ट बडगाम पे ही क्यों लगा रहा है। आज वो क्लियर कह रहे हैं कि हमें जी इस सीट से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक कश्मीरी को ये समझ आना चाहिए कि नगरोटा की सीट वो हैंडओवर करना चाहते हैं। कंसेंसस कहीं पे और हुआ है, जब यहाँ पे ये बात चलती है तो सारा अभी जो बडगाम पे ही लग रहा है कि बडगाम में ही इलेक्शन है, नगरोटा का नाम भी कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। आप लोगों को देखना है कि इन लोगों ने यहाँ PSA लाया, आज के डेट में 370 एब्रोगेट हुआ, मगर उसने ये गिफ्ट हमें जो PSA मिला है आज भी वो एब्रोगेट नहीं कर पाए हैं, ना किसी की बात कर रहे हैं। AIP इज द ओनली पार्टी जिन्होंने दिल्ली में दस्तक दिया, प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट किया PSA के खिलाफ, रिलीज ऑफ डेटेन्यूज के लिए कि भाई हमारे जो नौजवान हैं उनको रिलीज किया जाए। आज भी हम यही दोहार लगाते हैं कि हमारे जो राइट्स हैं उनको बहाल किया जाए, क्योंकि हम ये एक वाहिद ऐसी पार्टी है। कल भी आपने देखा होगा सोई बुक में हमारा एक जलसा था, बाज़ाब्ता परमिशन था, मगर BJP वाले उसी टाइम पे आ गए, एक कन्फ्रंटेशन मतलब होते होते रह गई। ये चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, जबकि इनकी टाइमिंग आपस में डिफरेंट है। बडगाम में कैसे चल रहा है, नगरोटा में कैसे चल रहा है, इनको इल्जाम तराशी में नंबर 1 है, मगर खुद की अंडरस्टैंडिंग लोगों को समझ आनी चाहिए। इनके बड़े एक टॉप लीडर को वो सारी समझ आ गई। मैं नाम बोलना आपको मुनासिब समझूंगा अगर रोला साहब इनकी बातों को समझ गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, झूठ की दुकान चला रहे हैं, कुछ भी ये कंटेस्ट करने के लिए कुछ भी बोल लेते हैं, मगर जो उनके लिए कैंपेन नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, बडगाम की आवाम को आज समझना चाहिए, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिजेक्ट करके एक चेंज करें। आप खान साहब को मौका दें और वो आपको, हम भरपूर आपको एश्योर करते हैं कि इंशाल्लाह आपको एक डेवलपमेंट की राह दिखाएगा, झूठे नारे नहीं दिखाएगा। बाकी तनकीद करने के लिए बहुत कुछ है जो इन्होंने वादे किए पीछे इलेक्शंस में, आज ये लोगों के सामने जाने से कतराते हैं क्योंकि इनके पास है नहीं कुछ नया शेयर करने के लिए। तो हम आप लोगों के थ्रू ये अपील करना चाहते हैं, नज़ीर अहमद खान साहब को वोट करें, प्रेस करें सिलेंडर, गैस सिलेंडर सीरियल नंबर 17 पे
उनको कामयाब करें। और हाँ, अगर इनाम साहब को कुछ ऐड करना हो तो बाकी मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोग आ गए यहाँ पे। रिसेंटली हमने सुना था कि रशीद साहब को जेल में पीटा गया था, इस बारे में आपका, क्योंकि आप लोग मिले थे उससे, क्या असल में जब वो जेल नंबर 3 में थे तो इंजीनियर साहब ने एक कंप्लेंट की थी जेल अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कि कुछ जेल अथॉरिटीज़ पैसा ले रही है कश्मीरी प्रिजनर्स से। तो उन्होंने वो नाम भी तब अपने लॉयर्स के थ्रू डिक्लेयर किए थे किन किन से कितना पैसा लिया था। उन्होंने फॉर्मली डीजी प्रिजन्स को, तिहाड़ जेल अथॉरिटीज़ को एक लेटर भी लिखी थी। उसके बाद ही उनके खिलाफ जो है हैरासमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था। उसके बाद किनर अटैक, फिर दरवाजे को ठोकर उसको माइनर इंजरी, फिर जाके वो उनको प्रेशर ये था कि वो कंप्लेंट वापस ले। तो इंजीनियर साहब ने वो कंप्लेंट वापस नहीं ली, क्योंकि अब मैं फिर से बताऊंगा कि उन्होंने जो कंप्लेंट की थी वो ये था कि कश्मीरी प्रिजनर से कुछ जेल अथॉरिटीज़ जेल नंबर 3 में पैसे ले रहे थे। तो उसके खिलाफ जो थी वो उनका एक जदोजहद थी। उस सिलसिले में फिर ये पता चला है कि नाउ ही हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम जेल नंबर 3 टू जेल नंबर 1। लेकिन हमने तब भी डिमांड की थी, पार्टी ने उस वक्त भी डिमांड की थी कि एक जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऐसा अगर एमपी जेल में रहकर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि कुछ जेल अथॉरिटीज़ कश्मीरी प्रिजनरों से पैसे ले रहे, तो ये वाकई तौर पर एक संजीदगी की बात है। तो हमने जुडिशरी इंक्वायरी की डिमांड की थी। हम पूरी उम्मीद है कि जिस तरह उनकी सेफ्टी के लिए उनको शिफ्ट किया गया है फ्रॉम जेल नंबर 3 टू जेल नंबर 1, हमें उम्मीद है कि अगले कई दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुडिशरी इंक्वायरी का वादा भी पूरा हो। अभी कुछ ये भी आ रही है कि कई एक जगहों पर भी रेड चल रही है जी। क्या आपको लगता है कि बडगाम, खान साहब और दीगर जो बडगाम के एरिया है वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कोई वायलेशंस ना हो? बाकी वो गवर्नमेंट देख रही है कैसे क्या है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि यही लोग दिल्ली में जाके बोलते हैं कि ये लोग AIP वाले इंजीनियर रशीद एंटी नेशनल है। उन्होंने अपने कुछ दोस्त रखे हैं, यहाँ आके इनको बोलते हैं कि AIP जो है बीजेपी है, क्योंकि इल्ज़ाम देखिए क्या है। आज तक इल्ज़ाम ये है कि 15 दिन बेल पे बाहर आ गए। आज भी हमारे जो लीडर हैं MP साहब जो हैं आज भी जेल में है, 7वां साल चल रहा है। और ये देखिए शर्म होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ऐसे इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि किसी को भी इल्ज़ाम लगाते हैं। वायलेंस अपने आप को जब देखते हैं उनके पास इतना बैगेज है कि लोगों को फेस भी नहीं कर सकते हैं। जो भी वादे किए हैं वो सारे झूठ के झूठ हैं। और एक भी मेरे ख्याल से इस बार इंशाल्लाह लोगों को मौका मिलेगा इनको रिजेक्ट करने का। बाकी हमारी अपील यही होगी, जो नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं, वो इमरान अंसारी साहब हो, वो आगा रहुला साहब हो, उनके फॉलोअर्स को भी हम कहेंगे कि ऐसे लोगों को रिजेक्ट करें आप और मौका एक चेंज को दीजिए, तब जाके इंशाल्लाह बडगाम खिलेगा और फलेगा। बडगाम में सबसे बड़ी एक और इशू जो है, चाहे आप NC को वोट देंगे, आप PDP को वोट देंगे या BJP को वोट देंगे, आप एक ही फैमिली को वोट दे रहे हैं। गेट के अंदर वो एक ही है, तीनों का कॉमन गेट है। ऑलमोस्ट कॉमन गेट मीन्स वन फैमिली। अगर आप उनमें से किसी को जिताना चाहते हो, आप NC को जिताना चाहते हो या PDP को जिताना चाहते हो, इट इज़ इक्वलेंट दैट BJP हैज़ वन, क्योंकि एक ही फैमिली से तीनों हैं। और ये सिलसिला पिछले 70 वर्षों से बडगाम में चलता आ रहा है। और आपने देखा होगा कि पहले PDP BJP गवर्नमेंट में भी इस डिस्ट्रिक्ट को इग्नोर किया गया, और फिर जब चीफ मिनिस्टर साहब ने धोखा देकर, चीफ मिनिस्टर साहब से पूछा गया था कि अगर वो बडगाम और गांधरबल से जीतते तो कौन सी सीट वो रिटेन करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट थी कि जहां से मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा मैं उस सीट को रखूंगा। सबसे ज़्यादा वोट उनको बडगाम में मिले, और चीफ मिनिस्टर ने बतौर चीफ मिनिस्टर भी अपने लोगों को धोखा देकर वो सीट छोड़कर वापस बडगाम चले गए। तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन है लोगों के लिए कि वो ये देख ले कि जिसने अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो क्या वादा लोगों के साथ निभाएगा। और बेशर्मी की बात यह है कि कल भी चीफ मिनिस्टर साहब 200 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। हमें पुराने वादे तो कहीं नजर नहीं आ रहे। पुराने पिछले साल शर्मा साहब ने, जो इनके CAPD मिनिस्टर हैं, उसने कहा कि हमने 12 सिलेंडर्स फ्री होने का सारे अरेंजमेंट किए, बस नए साल पर चीफ मिनिस्टर साहब को ऐलान करना है।
पुराना नया साल भी हो गया, नया साल होने को है, अभी भी वो है ही नहीं कहीं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। साहब आखिरी सवाल है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स के लिए जो वंदे मातरम की प्रेयर जो है वो पढ़नी है, तो उसमें कहीं एक जो यहाँ पर इस्लामिक क्लर्क्स है उन्होंने ये पहले ही कहा है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। एआईपी का क्या उस पर स्टैंड है? देखिए, हमारा क्लियर एक स्टैंड है कि जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीजियस राइट्स देते हैं, हम उसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट का बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा डे 1 से स्टैंड है कि रिलीजियस राइट्स जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके लिए जहाँ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है हमारी रिलीजियस ड्यूटीज़ में, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंटरफेयर करने का हक नहीं देंगे।